हम सुगैरैन पंचायत के तमाम प्रत्याशियों को एक संदेश देना चाहेंगे। जितने भी हमारे पंचायत में प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि चुनाव में जीत हार होते ही रहता है। जो लोग आज चुनाव जीते हैं वो कल हारेंगे भी, जो आज चुनाव हारे हैं कल जीतेंगे भी। इसके लिए मतदाता को किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए, किसी तरह से धमकी नहीं दिया जाए, उसके साथ किसी तरह का मारपीट नहीं किया जाए। अभी आप को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सुगैरैन में एक गोली कांड हुआ है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम उन तमाम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इससे बचिए और बेहतर होगा कि ये मार धार गोली बम चलाने के बजाय जनता के बीच जाइए, उसका दिल जीतिए और आने वाला समय में पुनः आप अच्छा प्रदर्शन करें। ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, न कि धमकी और मारपीट गोली का ठाठ चलाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर साहू। आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि पता है कि हमारा जो चैनल है कुशेश्वर स्थान में नंबर 1 पे आता है यूट्यूब पे। अभी हम लोग सुगैरैन पंचायत में हैं, जिरोना गांव में। जो मुखिया यहां से जीते हैं उनसे बात करेंगे कि जीतने के बाद उनका क्या लक्ष्य है समाज में और गाँव पंचायत में विकास करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो व्यक्ति हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे वीडियो में ही हमारा नंबर रहेगा और उसमें आप गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम जिस माध्यम से आप डोनेट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, आप इच्छा अनुसार, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें इतना दीजिए या उतना दीजिए, आप अपने इच्छा अनुसार जितना हमें मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। धन्यवाद। क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहे आपसे हम, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप ये सुगैरैन पंचायत से काफ़ी वोटों से जीते हैं, काफ़ी मतों से जीते हैं। लमसम 700 के आसपास में आप जीते हैं। एक चीज़ बताइएगा, आप यहाँ से जीते हैं, जीतने के बाद आपका विकास में और जनता के बीच में विकास के मुद्दा पे वोट भी मांगे और विकास के नाम पे कितना काम करेंगे आप? मैं सबसे पहले सुगैरैन पंचायत की महान जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने सुधा कुमारी को मुखिया पद के रूप में 5 वर्षों तक सेवा करने का एक अवसर दिया है। साथ ही हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन तमाम लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कड़ी मेहनत और लगनशीलता के बदौलत आज हम इस पद तक पहुंचे हैं। उन तमाम कार्यकर्ता साथियों को भी मैं नमन करता हूं। आपके यहाँ पिछले 5 साल में बहुत पब्लिक लोग बोले हैं कि इंदिरा आवास बोलने से प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें घूस लिया जाता है। तो क्या लगता है कि आप यहाँ से मुखिया उम्मीदवार भी और जीते भी है, तो आपके इसमें कितना भागीदारी रहेगा कि आप इसमें घूस नहीं लेके, ना ही आपका बिचौलिया में जो भी समर्थक जो है वो इसमें काम करेंगे बढ़िया तरीक़ा से? सबसे पहले आपने विकास के मुद्दे पे हमसे जानना चाहा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सुगैरैन पंचायत में 16 वार्ड है। 1 से 16 वार्ड के विकास में मैं किसी तरह का भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो किसी भी गांव का मामला हो, किसी भी जाति से जुड़ा हुआ मोहल्ला हो। बिना भेदभाव किए 1 से 16 वार्ड की जनता के घर घर तक मैं विकास की रोशनी पहुंचाने का काम करूंगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कि मेरा यह 5 वर्षों का कार्यकाल लोग सदैव याद रखें। अब आप इंदिरा आवास के बारे में हमसे पूछे हैं, तो अब प्रधानमंत्री आवास के नाम से ये इंदिरा आवास जाना जा रहा है। तो इस दिशा में हम बहुत पहले भी काम कर चुके हैं। जब सुधा कुमारी को 2011 से 2016 के बीच यहाँ की जनता ने पंचायत समिति बनने का मौका दिया था, उस बीच भी हमने इंदिरा आवास में घूसखोरी पर रोक लगवाया था और एक नवटोलिया में बैठक करके मैंने जनता से अपील किया था कि इस इंदिरा आवास से संबंधित कोई भी फाइल आप सीधे मेरे यहाँ भेजें और मैं आपको बिना किसी रिश्वत का भुगतान करवाऊंगा। और जो भी लोग उस समय भी मेरे यहाँ भेजे थे मैं उनका करवाया था। तो आज भी मैं जनता से अपील करता हूँ कि जिनको बिना किसी घूस का इंदिरा आवास चाहिए वो सीधा फाइल मेरे जिम्मे भेजें या मेरे माध्यम से पदाधिकारी के पास भेजें। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं उसका कार्य निःशुल्क करवाऊंगा। उसके बाद आपके यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत चरमराया हुआ है, तो इस विषय में आपका क्या राय है, इस पर आप कितना तहत काम करेंगे? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है
तो इसमें हम प्रयास करेंगे कि सिर्फ शिक्षक विद्यालय में उपस्थित ही नहीं रहे, उसके शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। शिक्षक अगर यदि विद्यालय जाते हैं तो जाकर के वो कक्षा भी करें, विद्यार्थी का क्लास भी करें, पढ़ावें भी। और इसके लिए हम बार बार हमारे पंचायती राज के अंतर्गत जो प्राइमरी सेक्शन का जो विद्यालय आता है, वो 4-5 विद्यालय हमारे पंचायत में है, उसमें जा कर के हम बराबर निरीक्षण करेंगे, औचक निरीक्षण भी करेंगे और शिक्षकों के साथ बैठ करके ये समझाने का प्रयास करें कि हर परिस्थिति में शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो। आप नियमित रूप से वर्ग भी करें और बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी करें। तो इसके लिए हम उनसे बराबर मिलते जुलते रहेंगे और लोगों की जन समस्या पूछते रहेंगे। छात्रों से भी मिलकर के उसकी जो समस्या है शिक्षा से संबंधित, उस पर हम जानकारी लेते रहेंगे और यथासंभव हम निदान करते रहेंगे। रह गई स्वास्थ्य केंद्र की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, तो हमारे पंचायत में आज से 34-35 वर्ष पहले जब डॉक्टर अशोक कुमार जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसी समय में कांग्रेस की सरकार थी और एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिली थी, जिसका भवन निर्माण आज तक नहीं हुआ है। इस संबंध में हम माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से भी व्यक्तिगत रूप से मिल करके चाहेंगे कि यहाँ पर उसका भवन निर्माण हो। आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, माननीय विधायक की भी सहायता लूंगा, लेकिन हर परिस्थिति में मेरा ये प्रयास होगा कि मेरे इस 5 वर्षों के कार्यकाल में सुगरैन पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि हमारे सब्सक्राइबर है हमारे चैनल का, वो भी आपका ही पंचायत का ही है, उनका मैं नाम नहीं ले रहा। उन लोगों को कहना है कि जब आप कांग्रेस सरकार के अंतर्गत काम कर रहे थे, नवटोलिया और भगमारा के बीच में पुलिया का निर्माण करवाए थे और बहुत झरझर अवस्था में है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो जो पुल बना था वो विधायक कोष से बना था और उसमें राशि बहुत कम थी, 19 लाख की लागत थी। और स्क्रू पाइल ब्रिज बना, उसका जो अप्रोच बनाना था तो अप्रोच में वहाँ पर कंक्रीटिंग होना चाहिए था, गिट्टी से वहाँ पर ढलाई होना चाहिए था, लेकिन राशि के अभाव में वहाँ पर ईटा का प्रयोग किया गया। चूँकि पूरब से पानी का लहर उठता है और पश्चिम से नदी की धारा रहती है, तो ज़बरदस्त टकराहट, जिसको देहाती भाषा में हम लोग नगदा कहते हैं, और वेग में होता है और उस जगह ईंट से बना हुआ अप्रोच जो है कारगर नहीं हो पाया। अब मेरा प्रयास होगा, चाहे माननीय सांसद से मिलकर के हो या विधायक से मिलकर के हो या फिर पंचायत के अंतर्गत कोई ऐसी व्यवस्था अगर है तो उसको हम कंक्रीटिंग करवा करके उस पुल को पुनः चालू करेंगे, क्योंकि वो ईटा का निर्मित अप्रोच वहाँ पर कारगर नहीं हो सकता है। उसके बाद हम देखें आपके पंचायत में घूमे, जब मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा था तो उस टाइम हमें बहुत जगह ऐसा देखने को मिला कि नल है तो नाला नहीं, नाला है तो नल नहीं। आज जो भी नल है उसमें पानी नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मैं पंचायत की जनता को आश्वस्त करता हूं कि सबसे पहले मैं इस पर कार्य करूंगा। जितने भी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य हैं उसकी बैठक बुला करके तुरंत निर्देश दूंगा कि जहां पर जो भी नल जल योजना बेकार अवस्था में है या बीमार अवस्था में है उस पर अविलंब कार्य किया जाए। और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि मुझे तो कम से कम 2 महीना का समय चाहिए ही। मार्च के अंदर पंचायत में 16 वार्ड में नल जल व्यवस्था जो बीमार अवस्था में है उसको मैं दुरुस्त कर दूंगा। उसके बाद मनरेगा के तहत जिनके पास मनरेगा का कार्ड है, जॉब कार्ड है, उन लोगों को काम नहीं दिया गया है, तो इस विषय में आपका क्या राय है? उसके बाद उन लोगों को काम नहीं देने के बाद कहीं कहीं जहाँ पे मिट्टी गिरना चाहिए और मिट्टी पे काम होना चाहिए गाढ़ा पे, वहाँ पे मिट्टी भी नहीं डाला गया है, तो मनरेगा में किसी को जॉब भी नहीं मिला और पैसा भी नहीं मिलता है, तो आपका क्या राय है? आप यहाँ से आपका मुखिया है तो आप क्या करेंगे? मैं मनरेगा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, एक कांग्रेसी होने के नाते, और आप जानते हैं कि ये योजना जब महागठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, सोनिया जी मनमोहन जी के नेतृत्व में तो चल रहा था यूपीए, उसी में ये योजना चलाया गया था संपूर्ण देश में। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसमें जो रोजगार सृजन करने के लिए और गरीबों को रोजगार देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया, तो उस दिशा में हम मजदूर से मिल करके ये प्रयास करेंगे कि आप काम कीजिए, आपका जो पारिश्रमिक है उसको देने में हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और हम मजदूर को चाहेंगे कि वो आकर के काम करे, हम उसका मतलब मजदूरी भुगतान करेंगे समय पर,
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर विकास बाधित होगा। तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर विकास कैसे चलेगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि मजदूर काम करे और मजदूर के द्वारा ही काम करवाया जाए। आपके पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है क्या? जी नहीं, पंचायत भवन का निर्माण मेरे पंचायत में नहीं हुआ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकारी स्तर से उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। शायद 1 करोड़ समथिंग रुपये मेरे पंचायत के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन अभी उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कब से इसका काम चालू हो जाएगा? ये तो शपथ ग्रहण के बाद जब मैं फाइल देखूंगा मुखिया के प्रतिनिधि के तौर पे, चूँकि मैं मुखिया खुद तो हूँ नहीं, सुधा कुमारी यहाँ की मुखिया है और मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, उसका अभिभावक भी हूँ, उसका प्रवक्ता भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। तो जब हमारी मुखिया जी शपथ ग्रहण करेगी उसके बाद हम लोग इस पर देखने का काम करेंगे कि कौन किस अवस्था में है। अभी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी उस पर भी कार्य प्रारंभ करवा दूंगा, चूँकि मुझे जानकारी है कि उस संबंध में भी सरकार के द्वारा रुपया निर्गत कर दिया गया है। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। संजय कुमार यादव। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में अब कितना विकास हो जाएगा? परिवर्तन हुआ है। माननीय मुखिया जी को जनता ने जनादेश दिया है। हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुखिया जी पूरे 1 से 16 वार्ड तक एक समान, एक विचारधारा के साथ काम करेंगे और पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, इससे पहले सुगरान पंचायत में सुगरान गांव से दूसरा जगह मुखिया शिफ्ट हुआ है क्या? इससे पहले तो सुगरान का ही मुखिया जी थे और बहुत दिनों के बाद जुरोना में आए हैं और जुरोना में आए हैं तो विश्वास है कि जुरोना के साथ साथ सुगरान का भी पूरे क्षेत्र का विकास हमारे माननीय मुखिया जी करेंगे। नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जैसे कि सुगरान का जो भी जनता है सुगरान का ही, तो उसका ये भी कहना हो सकता है ना कि मुखिया उस पार चला गया, बोलने से इधर आ गया है, तो लोग हम लोग तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे, हम लोग उनके लिए काम नहीं करेंगे, हम लोग उनको विकास करके नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे मुखिया जी ऐसा हैं जो इनका पूरे क्षेत्र में निगाह है और इससे पहले भी क्षेत्र का काम करते आए हैं और काम करेंगे। पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। आप अपना नाम बताइएगा। राम रतन राय। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुखिया जी के द्वारा 5 वर्ष में कितना विकास हो जाएगा? जो भी बच्चा होगा सब विकास हो जाएगा। क्या क्या बचा हुआ है? स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं होता है ठीक से, स्वास्थ्य भी नहीं है और मतलब बिजली वाला भी काम तो हो गया है, लेकिन कुछ बचा हुआ है वो भी करेंगे मुखिया जी। अच्छा, बाढ़ के समय में हम देखें बहुत ऐसे पंचायत है, ऐसे हमारा जो कुशेश्वर पूर्वी प्रखंड है, इसमें बाढ़ के टाइम में कोई भी मदद करने के लिए कोई भी जो मुखिया उम्मीदवार होते हैं जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जब बाढ़ आएगी, बाढ़ तो आना तय ही है, बाढ़ आएगी तो मुखिया जी जनता को हालचाल लेने के लिए जाएंगे और उनको मदद करेंगे? निश्चित जाएंगे मुखिया जी, जाएंगे निश्चित जाएंगे और सब पहले भी गए हुए हैं और सब दिन जा रहे हैं। इससे पहले आपके यहाँ इंदिरा आवास में कितना रुपया लिया जाता था? 10,000 से 20,000। क्या लगता है इस बार रुपया नहीं लिया जाएगा? इस बार कुछ नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं लेंगे? इससे पहले बैठक हुई थी, इससे पहले सुधा कुमारी समिति पद पर रहे हुए थे, उसमें बैठक हुई थी नपटोलिया गांव में और कहा गया था कि जो भी लोग कागज़ जमा करेंगे इनके थ्रू समिति के कैंडिडेट को, वो डायरेक्ट जमा होगा, उसमें कोई घूस नहीं। पक्का नहीं लेंगे ना? पक्का घूस नहीं।